मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है फरवरी महीने के राशिफल की। और आज बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए वैसे तो जनवरी में ही समय जो है वो अच्छा शुरू हो गया। उसका कारण ये है कि यहाँ पर शनि जो है वो आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, यानी कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी। वो ढैया अब समाप्त होने से आपको निश्चित तौर पर राहत मिलेगी काफ़ी क्षेत्रों में, चाहे वो कर्म का स्थान है, चाहे वो आपका लगन है यानी कि आपका चंद्रमा है, या चाहे आपका रोग ऋण और शत्रु का स्थान है। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। सुस्ती पड़ रही थी वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी अब, और चीज़ें आपके लिए फरवरी महीने में काफ़ी अच्छी रहेंगी। राशिफल शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति फरवरी महीने में क्या है। पहली फरवरी को लगन में केतु गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर जो है वो आपको थोड़ा सा इरिटेट करता है। बुध तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर तीसरे भाव में अच्छा होता है। सूर्य चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य हालांकि चौथे भाव में अच्छा फल नहीं करते, लेकिन ये स्थान परिवर्तन करेंगे, पंचम में आएंगे, लेकिन पंचम में भी अच्छा फल नहीं करते। शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव में है। शनि भी पंचम भाव में है। शुक्र का पंचम में गोचर अच्छा होता है। शनि की स्थिति पंचम भाव में आ गई है, यहाँ पर गोचर अच्छा नहीं होता। हालांकि साढ़े साती के मुकाबले या ढैया के मुकाबले ये स्थिति ठीक है। गुरु छठे भाव में है। गुरु का छठा गोचर अच्छा नहीं होता क्योंकि शुभ ग्रह है। राहु सप्तम में है। सप्तम में राहु का गोचर अच्छा नहीं होता, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। मंगल और चंद्रमा अष्टम में गोचर कर रहे हैं और दोनों का गोचर अच्छा नहीं होता अष्टम भाव में। लेकिन क्या ये पूरा महीना खराब चला जाएगा, इसकी विवेचना करेंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि है दशम भाव में यानी कि कर्म स्थान में, और चंद्रमा अपने से 11वें भाव में, अष्टम में आ गए हैं लेकिन अपने से भाव से 11वें भाव में है। तो एक तरीके से ये अच्छी स्थिति है। हालांकि ये राशि परिवर्तन करेंगे। बुध जब चौथे भाव में आ जाएंगे, 7 तारीख को बुध आएंगे, तो यहाँ पर सूर्य के साथ आकर युति करेंगे। कुछ दिन के लिए सूर्य यहाँ पर रहेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन आपका कर्म स्थान जो है वो एक मेलाफिक और एक बेनाफिक प्लैनेट की दृष्टि से एक्टिव हो जाएगा, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। यानी कि कर्म के लिहाज से स्थिति आपकी अच्छी है। और गुरु की दृष्टि वैसे भी कर्म स्थान के ऊपर पड़ रही है, तो आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, नौकरी को कोई खतरा नहीं है। आपका मान सम्मान कार्यस्थल पर बहाल रहेगा और आय जो है वो आपकी रुकेगी नहीं, क्योंकि आय स्थान भी गुरु की दृष्टि में है। तो लिहाजा कर्म का ट्रायंगल जो होता है, जो 10वें भाव का ट्रायंगल है, वो गुरु के प्रभाव में है। इसलिए आपको कर्म और आपको पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तुला राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ से हट चुकी है और आपको पैसा और मनी का फ्लो जो है वो लगातार बना रहेगा। अब बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भाव पंचम भाव से आता है। वहाँ पर वहाँ पर शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं पहले 14 दिन। हालांकि शुक्र बाद में राशि बदलकर छठे में जाएंगे। छठे में भी शुक्र का गोचर अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको जो फरवरी का महीना है वो काफ़ी अच्छी खबर दे सकता है। शनि और शुक्र दोनों की युति यहाँ पर है। दोनों ही मित्र भाव रखते हैं, दुश्मनी नहीं है दोनों में। शनि अपने स्थान में बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग शादी करना चाहते हैं वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा डिले हो जाए। लेकिन यदि आप प्रपोजल की बात कर रहे हैं तो शुक्र इस मामले में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि यदि आप सिंगल हैं और आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो वो आपका एक्सेप्टेंस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। यदि किसी के प्रति आपके मन में भावनाएं हैं तो उसको एक्सप्रेस ज़रूर करिए। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। जहाँ तक शादीशुदा लोगों की बात है, राहु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शादीशुदा लोगों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में अच्छा नहीं होता। उसका कारण यह है कि मंगल आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी है, वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपने से दूसरे में गोचर कर रहे हैं, और जो है वो आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। ये फैमिली का भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो शादीशुदा लोगों को अपना गुस्सा थोड़ा सा नियंत्रण में रखकर काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। सामने वाले पार्टनर की बात को थोड़ा सा सुनिए, गौर कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला पार्टनर कुछ जो कहना चाहता है वो सही हो, उसको एनालाइज करने के बाद ही अपना रिएक्शन दीजिए। ओवर रिएक्ट करने से मामला बिगड़ सकता है। ये स्थिति मैरिड कपल्स के लिए रहेगी। सिंगल्स के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक आपकी पढ़ाई की बात है या आपकी हेल्थ की बात है, हेल्थ को लेकर स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि मंगल अष्टम भाव में है तो आपको ड्राइविंग सलाह दी जाती है कि स्लो करिए, क्योंकि मंगल जब अष्टम भाव में आते हैं ये आपको आपकी जो ड्राइविंग है वो थोड़ी सी रैश कर देते हैं। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में मंगल की अपनी राशि होती है, इसलिए मंगल यहाँ पर थोड़ा सा रैश ड्राइविंग करवा सकते हैं। ये भाव वैसे भी हादसे का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है, इसलिए ड्राइविंग थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए। मंगल की दृष्टि चूंकि दूसरे भाव पे है, जो ईटिंग हैबिट्स का भाव होता है, इसलिए हो सकता है कि इस महीने में आपका मन जो है वो बाहर का खाने को ज़्यादा करे। इसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या डॉक्टर्स ने आपको सलाह दी है
तो डॉक्टर की सलाह मानिए और अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें जो है वो नियंत्रण में रखिए, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन फेवर में नहीं है हेल्थ वाइज और ड्राइविंग वाइज। जहाँ तक बात स्टूडेंट्स की है, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है क्योंकि बुध का गोचर अच्छा चल रहा है पहले 7 दिन। गुरु भी जो है वो अच्छी स्थिति में है और गुरु आपकी कुंडली में शिक्षा के कारक होते हैं, वो उस भाव में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में, जो कंपटीशन का भाव होता है। तो यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं या आपका आगे कोई स्कूल का या कॉलेज का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर शनि उस घर को मजबूती दे रहे हैं, पंचम भाव को, क्योंकि छठे से शनि की दृष्टि भी हट चुकी है। तो आप यदि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको जाना चाहिए। और यदि आपका मन स्टडी में नहीं लग रहा है, कहीं दिक्कत हो रही है, तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करने से आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर पाएंगे और आप अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। अच्छे रिजल्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय प्लानिटरी पोजीशन उस तरह की है कि आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िए, थोड़ा सा एफर्ट आपको करना है, थोड़ी सी मदद फिर प्लानिट भी कर देते हैं। तो ये स्थिति रहेगी पढ़ाई के फ्रंट के ऊपर। हमने करियर की बात कर ली, हमने अर्निंग की बात कर ली है, हेल्थ की बात की है, रिलेशनशिप की बात की है और अब अंत में पढ़ाई की भी बात कर ली है। तो ये सारी जानकारी फरवरी महीने के लिए तुला राशि के जातकों के लिए है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वहाँ पर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हम यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।